चलते चलते में आपको लेकर चलते हैं यादों के झरोखे में। 22 जनवरी को जब पूरे भारत में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ तो हमने यादों के झरोखे में झांक और सेवक के तौर पर मेरठ से करुणेश नंदन गर्ग ने हिस्सा लिया और समय के अनुभवों को उन्होंने श्री हलचल के साथ शेयर किया। बड़े दिनों में गौरव का क्षण आया और ये वो मेरठ है जिसने कार सेवा में योगदान दिया था। आज ये सारे चेहरे उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पर ये आशा नहीं थी कि श्री राम मंदिर की इस गौरवपूर्ण यात्रा में वो दोबारा से शामिल होंगे, लेकिन आज सभी के चेहरे पर एक आत्मविश्वास और आत्मिक भाव है। इन्हीं सब लोगों से पूछते हैं कि किस तरीके से वो यात्रा जो सन 1992 में शुरू हुई थी और उसके बाद आज का ये मुकाम सबसे महत्वपूर्ण है। भाई साहब बिल्डर के तौर पे भी मेरठ में थे और राम सेवक के तौर पर भी। कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद रहा, बहुत आनंद रहा जी, बहुत अच्छा। अजय भाई, ये गुलामी का प्रतीक बाबरी मस्जिद का ढांचा खत्म हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये मोदी है तो मुमकिन है, तभी हो पाया। 500 साल पुराना विवाद आज खत्म हुआ। आपको क्या होप नजर आ रही है रमन कुमार जी? जब ये 92 में शुरू हुआ था, इसी चौराहे से हमने श्रमदान करके मंदिर बनाया था। राम जन्मभूमि का जब ये आंदोलन शुरू हुआ था 90 के आसपास की बात होगी, तो श्रमदान सबसे पहले हम लोगों ने ही गिरा था यहाँ। तब मालूम था कि ये क्षण भी आएगा? नहीं, कभी सोचा भी नहीं था। ऐतिहासिक क्षण, 500 वर्ष को ऐतिहासिक क्षण, और इस ऐतिहासिक क्षण में नींव के पत्थर के रूप में हमारे साथ करुणेश नंदन गर्ग हैं, जिन्होंने कार सेवा में भी अपना योगदान दिया और अब इस क्षण के गवाह हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, धन्यवाद। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रही है और वो क्षण भी याद आ रहा है 1992 का। आज भी सड़कें सूनी है, तब भी सड़कें सूनी थी। उस समय जो सूनापन था वो उदासी का माहौल था, संघर्ष का माहौल था। आज उल्लास का माहौल है। आज हरेक के मन में भगवान राम हिलोरे ले रहे हैं और ये बहुत ही प्रतिष्ठा का एक तरीके से बहुत ही पुण्य अवसर है कि 550 साल की गुलामी का प्रतीक ध्वंस करके आज हम प्रभु श्री राम को उनके भवन में प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। ये बहुत क्षण का विषय है और मैं इतना हर्षोल्लित हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। इस प्रकार जो ये एक परिदृश्य दिखाई दे रहा है, अपने आप में भव्य, दिव्य और दिव्य दृश्य है। आज पूरे मेरठ महानगर में 1400 अधिक मंदिरों में भंडारों का आयोजन किया गया है और प्रत्येक हिंदू अपने अपने घरों में दीप जलाकर सज्जा करके महादिवाली के रूप में इस पर्व को मना रहा है। कोई ऐसा क्षण जब साध्वी रितंबरा और साध्वी उमा आपके साथों मार्गदर्शन में चल रहे हो और रणनीति बना रहे हो, बच रहे हो, भाग रहे हो और फिर काम कर रहे हो? मुझे स्मरण आता है 6 दिसंबर 1992 का लगभग 10:30 बजे का समय, जब पहले हमारे जो नेता थे वो भाषण दे रहे थे कि हमें ढांचे को हाथ नहीं लगाना, वहां नहीं जाना, लेकिन जब कार सेवक अपने अदम्य साहस दिखाकर और ढांचे के ऊपर चढ़ गए तो फिर मंच से आवाज आई। उसमें रितंबरा जी थी, उमा भारती जी थी, उन्होंने आवाज दी, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो। तो जिसके हाथ में जो था, बल्ली थी, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, किसी के हाथ में फरसा था, वो सब उसके दीवारों के ऊपर और गुम्बद के ऊपर टूट पड़े और लगभग 2:15 बजे वो पहला गुम्बद वो धराशायी हुआ, 3:15 बजे दूसरा हुआ और लगभग 4:30 बजे तीसरा हुआ। इस प्रकार वो ढांचा ध्वस्त हो गया, भूमि सात हो गया। उसके बाद सब नेता बधाई दे रहे थे एक दूसरे को, सब हर्षोल्लित थे और कार सेवक जो हैं वो उस मलबे को हटाने में लग गए ताकि वहां पर राम चबूतरे का निर्माण करके और भगवान रामलला की मूर्ति उस पर स्थापित कर सके और पूजा अर्चना हमारी चालू हो सके। ईंटें वगैरह भी लेके गए थे लोग, बहुत सारे लोग। जो जिसके हाथ में आया वो तो हमारे लिए शंकर भगवान का स्वरूप थे। कुछ लोग ईंटें लेकर आए, कुछ लोग
चित्र लेकर आए। मुझे वहां पर 4 सिक्के मिले थे जो बाबर के समय के थे, 4 सिक्के वो मैं लेकर आया था। तो इस प्रकार से जो जिसके हाथ में आया वो सब लेकर आए। तो ये तो भाई अजीब दृश्य था उस समय। और फिर सरयू की डुबकी और अयोध्या की गली, फिर वो सब गलियों में घूम रहे थे। हलवाइयों ने अपनी दुकानें खोल दी थी। मतलब जिसके यहाँ जो सामान था वो सब ऐसा बांट रहे थे जैसे होली में गुलाल, जैसे आज बट रहा है। जैसे आज बट रहा है। आज से ही और सरयू में जो डुबकी लगाई थी, सरयू में स्नान करके ही हमने ये काम शुरू किया था। और फिर सरयू में स्नान करके ही 8 तारीख को हम सब लोग वापस आए वहाँ। और फिर आपकी मेरठ की जेल स्वागत कर रही थी, मेरठ की पुलिस स्वागत कर रही थी। ना ऐसा कुछ नहीं था। मेरठ में जो लोग 6 दिसंबर को एक सांकेतिक गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद ऐसा कोई किसी ने किसी को ऐसा परेशान नहीं किया। लोग मिलने आ रहे थे, सबका एक कर्फ्यू का सा वातावरण था, लेकिन सब मिलाकर ठीक था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। आज बाबू कल्याण सिंह को याद करने का मन करता है। उनको तो जितना नमन किया जाए, जितना स्मरण किया जाए, उनके परिश्रम को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, जिस व्यक्ति ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार और बिना कुछ सोचे और उन्होंने कुर्बान कर दी इस मंदिर के ऊपर, वो वास्तव में पूजनीय है, स्मरणीय है, प्रातः स्मरणीय है। उनका परिश्रम वास्तव में जितना स्मरण किया जाए, जितना उनको नमन किया जाए, वो कम नहीं होगा। बाबरी तोड़ने का फायदा बीजेपी को मिला, नुकसान कांग्रेस को मिला। देखिए ऐसा है, कांग्रेस से अभी तक मुसलमान रूठे हुए हैं। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मूलतः हिंदुत्व की भावना से ओतप्रोत हैं। भाजपा ने इस आंदोलन में भाग लिया, ये सोचकर नहीं लिया कि उनको कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा। लेकिन हम अगर किसी के लिए कुछ काम करते हैं, हिंदू समाज के लिए हम अग्रसर होते हैं, तो निश्चित रूप से हिंदू समाज हमको नेता मानेगा। तो ऐसा नहीं है, हम इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखते। ये हमारी धारणा है, ये हमारी परंपरा है, हम उसके वाहक हैं, हम उसके एक अंगभूत हैं। इस नाते से हम उस परंपरा को में जीते हैं, उस परंपरा को संभालते हैं, संवारते हैं और उसको उसमें अपना जीवन जी रहे हैं। जी हाँ, आपसे हाथ मिलाऊंगा, नमस्ते करना है, क्योंकि ये वो क्षण था जब पूरे मेरठ में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक अलग तरीके की उदासी है। और अब ये 2024 22 जनवरी और 22 जनवरी को हम देख रहे हैं, हर तरफ उत्साह है, उमंग है, आशा है और सनातन परंपरा आगे बढ़ रही है। अपने सहयोगी संजय के साथ के शिव चौक।